विश्व शांति परिवर्तन अभियान के तत्वाधान में भारत एशिया से मैं संपूर्ण विश्व को विश्व की शांति बनाए रखने के लिए मैं 25 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष जो है शांति प्रस्ताव रखा जाएगा। और हो सकता है कि शांति दूतों को जो है अवसर मिले, क्योंकि इस युद्ध व्यवस्था को अगर ख़त्म कर सकता है तो विश्व शांति परिवर्तन अभियान, विश्व राष्ट्रपति शासनादेश, रूस, यूक्रेन, तमाम युद्धग्रस्त राष्ट्रों की हम लोगों की शांति यात्रा जाएगी। उसमें युद्ध में घायल, क्षतिग्रस्त, नष्ट किए गए लोगों को और उनको रख रखाव के लिए महासभा के द्वारा और विश्व के राष्ट्रपति सदस्यों के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय तमाम संस्थाएं उनके द्वारा जो है ऐसे राष्ट्रों को बनाने का काम किया जाएगा और उन्हें उन्नत में लाना है। विशिष्ट राष्ट्रों का उद्देश्य है होना चाहिए कि छोटे राष्ट्रों को जो है उनकी भलाई के लिए, उनके हित के लिए, कल्याण के लिए और उन्हें बनाए रखने के लिए बेहतर से कदम उठाए जाएं। और मैं इस प्रस्ताव के साथ साथ जो है भारत में विश्व की संसद का जो निर्माण हुआ है, स्थापना की गई है, तो मैं स्वतंत्रता प्रेरक भारतीय सांसद को जो है संपूर्ण विश्व की सांसद को दर्जा दिलाया जाएगा। वहीं पर विश्व की सांसद बैठेगी और संपूर्ण विश्व को चलाया जाएगा भारत की प्राचीन भूमि से। ये भारत का गौरवपूर्ण स्थान होगा कि संपूर्ण विश्व को राह दिखाने वाला हमारा देश भारत, जहाँ विश्व शांति सद्भावना की राह जिसने दिखाई वो है भारत देश हमारा। सत्य, अहिंसा, मानव कल्याण का जो मार्ग सिखाया भाईचारे का, वो भारत है। आज मैं इसी प्राचीन भूमि से 25 सितंबर 2025 से भारत की अगुवाई माननीय राष्ट्रपति सदस्यगण, ये 5 दिवसीय यात्रा प्रेषित की जाएगी। एक दिन राष्ट्रपति के समक्ष जो है भारत की मूल समस्याओं को रखा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भी हमारा एक न्याय अधिकार पत्र होगा, जिसमें जो है बैलेट पेपर और भारत और उत्तर प्रदेश से जो आगामी चुनाव आने वाले हैं, ऐसी मतदाता सूची का पहले से ही पूरे परीक्षण कर लिया जाए। मैं तो चाहता हूँ कि पूरे भारत का परीक्षण होना चाहिए मतदान का, मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण, क्योंकि ऐसे भाजपा सरकार ने ऐसे अवैध फर्जी मतदाताओं को इकट्ठा कर लिया। उनके लिए घर भी है, बड़े बड़े फ्लाइट हैं, बड़े बड़े लोग हैं। आप हरियाणा चले जाइए और भी वहाँ चले जाइए तो वहाँ पर उनकी एक टीम है संघ की, वो संघ बना करके 6 महीना वहाँ रहते हैं, वहाँ पर मतदाता सूची चढ़ाते हैं और मतदान करते हैं। ये भी तमाम प्रकार की भारत में चोरियाँ हो रही हैं और इस चोरी को हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर रखेंगे और नरेंद्र मोदी को हटा करके जो है भारत में हम 15 दिन के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कराएंगे और ये तख्ता पलट होके रहेगा, क्योंकि भारत को जनता की सरकार चाहिए, ना कि अमीरों की, ना तो अपराधियों की। आज सबसे बड़ा अपराध इस सरकार में हो रहा है, ना तो प्रशासनिक अधिकारी जनता की बात सुनते, हर जगह पैसे की मार है। भाई पहले पैसा ही लिया गया, अब देश गरीब हो गया, इसलिए अब गरीबी पर जो है लोगों को जो है
पैसा दे दे करके उनसे अपराध कराए जाते हैं, युवाओं को जो है भड़काया जाता है, धार्मिक प्रवृत्ति लोगों को जो उस्काया जाता है, जिससे जो सरकार अपना जो है अपराध बचाती है और जो है देश की नज़रों पर जो है और संविधान की आड़ पर जो है साफ सुथरी रहती है। आज जितने भी अपराधी हैं उनका कोई जो है मनी ऑर्डर नहीं, प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री केयर फंड कहाँ गया? ये धन लूटा जा रहा है, ये धरता है, देश के कर्ता नहीं। इसलिए मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को जो है, ऐसे लोगों की सरकारों को पतन करना है, ऐसे लोगों को जो है सत्ता से भगाना है, तभी हमारा देश भारत बचेगा। और हम लोग दिल्ली आ रहे हैं और जल्द ही इस शांति यात्रा को जो है भारत दिल्ली में प्रेषित करके संपूर्ण विश्व में जाया जाएगा। हमारे रोकने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत से हथकंडे अपनाए, लेकिन मैं अनुमति पत्र जो है राष्ट्रपति के हाथों में दे करके और शिखर सम्मेलन पर हम लोग अपना शांति प्रस्ताव रखेंगे और संपूर्ण विश्व में यूक्रेन, रूस, इजराइल ये सभी राष्ट्रपतियों को एक समक्ष बुला करके इन्हें शांति के हस्ताक्षर करा के शांति लाना है। अगर ऐसा काम न हुआ तो ऐसे लोगों को भी निकालने में कोई विश्व की जनता इतराज नहीं करेगी। ऐसे लोगों को हटाया जाएगा जो राष्ट्रीय हित में नहीं, मानव कल्याण में नहीं, विश्व के हित में काम नहीं कर रहा है। ऐसे राष्ट्रों को जो स्वयं अपना पद बनाने के लिए राष्ट्रीय तमाम राष्ट्रपति लोग जिस नरेंद्र मोदी भारत में देख रहे हैं, तमाम बिहार में चोरियाँ, एक एक घर में 1500 वोटें मतदान हो रहे हैं, ये क्या है? ये लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और मैं चाहता हूँ कि भारत में न्याय हो और ये संविधान की रक्षक न्यायपालिका इस बात पर स्मरण रखे, जोर रखे कि भारत की सरकार हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, संविधान से ऊपर नहीं है। ये संविधान एक चार लोगों, चंद लोगों के लिखने से नहीं बना, ये संपूर्ण भारतीय जनता का स्वतंत्रता से बने हुए एक लेख है जिसमें आज़ादी, स्वतंत्रता, न्याय मिला है और यही संविधान संपूर्ण विश्व में लागू है। और कोई भी विश्व संविधान की पंचशीलों से बाहर जाएगा उसके लिए सख्त जो है विधि दंड दिए जाएंगे, और चाहे कोई राष्ट्रपति हो या कोई प्रधानमंत्री हो। और मैं ये अपील करूँगा माननीय अमेरिका राष्ट्रपति से कि संपूर्ण विश्व के यूरोप संस्थाओं को, राष्ट्रों को भी अवसर दिए जाए, मौका दिया जाए, उनको भी महासभा में रखा जाए। और भारत की तरफ से हम विश्व शांति दूत अगुवाई करेंगे और संपूर्ण विश्व में विश्व शांति, सद्भावना, प्रेम, अहिंसा, त्याग का प्रसार हम लोग करेंगे। जिसके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो सब व्यर्थ है। इसलिए जनता को बनाए रखने के लिए, उनके न्याय सुरक्षित करने के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है, ये यात्रा चलाई जा रही है। ये भारत में संपूर्ण राज्यों में भी चलाया जाएगा। इस मिशन को जन जन को बताया जाएगा। जब राष्ट्रपतियों को मतदान बैलेट पेपर से होता है तो हमारे नागरिकों का भी होना चाहिए, यही हमारा मांग है। और निर्वाचन आयोग के समक्ष रखा जाएगा। बिहार के चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। जो प्रधान ग्राम पंचायतें आ रही हैं उनका भी बैलेट पेपर से होना चाहिए। कोई भी जब राष्ट्रपति का हो रहा है तो समझिए कि हमारी जनता को गुमराह किया जा रहा है निर्वाचन आयोग की तरफ से। निर्वाचन आयोग तमाम बड़े बड़े पदों पर ऐसे आरएसएस के लोग जो है और भाजपा के लोग बैठे हुए हैं, वो यहाँ तक कि नहीं विदेश की धरतियों पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रों पर बैठे हैं, वहाँ से धन ले करके और भारत की जनता को जो है भय और तमाम लोगों को दिखाने में लगे हुए हैं। तमाम
मोदी सरकार में इतने गैंगस्टर पैदा हो गए, इतनी हत्याएं हो गई, आज तक कोई पता नहीं। 10 साल का जो इतिहास, जो मोदी इतिहास और जो हत्याओं का सौदागर है, ऐसा कोई साल न रहा होगा, ऐसा कोई पल न रहा होगा जहाँ पे हत्याएं और शोषण देश की जनता का ना हुआ। चाहे किसान रहे हों, चाहे मजदूर रहे हों, कोई भी रहा हो। यहाँ तो पशुओं का भी शोषण हो रहा है, तमाम जो है पैसा खर्च किया जाता है, तक कहाँ उनको रखा गया। चिड़ियाघरों में पंछी ही नहीं, कोई जानवर ही नहीं, खाने के लिए नहीं है, सबका पैसा मोदी सरकार के लोग खा लेते हैं। गांव की दशा खराब है, किसानों की दैनिक स्थिति खराब है, मजदूरों की खराब है। ऐसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग की जाएगी कि भारत के नागरिकों का, गरीब तबके के लोगों का उद्धार किया जाए, कल्याण किया जाए और उन्हें बनाए रखे जाए और कानून के अवसर उन्हें दिए जाएं। और जितने भी अधिकारी सुन लें, भारत के तमाम संविधान विरोधी बैठे हैं, ये धर्म के पाठ पढ़ेंगे तो इनको जो है संविधान का पाठ पढ़ाया जाएगा और संविधान का पाठ इनके लिए हित में है, जहाँ से उनकी घर परिवार चलता है वो देश सेवा से, ना कि तुम्हारी धर्म सेवा से। यहाँ कोई जो है मानव से बड़ा देवता नहीं है। जो भी दुनिया में आया है वो खाया है, पिया है, हवा लिया है, चांद सूरज की रोशनी लिया। कोई भगवान ईश्वर नहीं है, सिर्फ विचार और उनका त्याग, उनके अंदर की दया। मोदी कितने भी बोले, कितना भी ताकतवर भय दिखाए, आज तक शांति संदेश दिया कोई ऐसा लेटर है नरेंद्र मोदी के नाम से पत्र है कोई? हमने विश्व शांति में दिया। संपूर्ण विश्व के राष्ट्रपति, 200 राष्ट्रपतियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है विश्व अभियान, और मैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मैं भारत में कार्यरत हूँ। और मेरे राष्ट्रों को, मेरी विश्व की जनता को कोई भी अनहित काम करने का, अशांति फैलाने का काम करेगा, उसे जो है उस राष्ट्रपति को, उस सदस्य को सत्ता से उतारा जाएगा, उसकी जगह न्याय का आदमी बैठाया जाएगा, धर्मी व्यक्ति बैठाया जाएगा। शैतान का राज सीमित हो गया है, अब शैतान का नहीं चलेगा, मनुष्य पुत्र का चलेगा। अब भारत में जो है ऐसे लोगों को जो है इनको भी सच सबक सिखाया जाएगा। नेपाल की धरती में जो है ये हम लोगों की ताकतें हैं। हम लोगों ने बताया निरंकुशता को हटाना है, तानाशाही हटाना है, देश में शोषण नहीं होना चाहिए। अब भारत का नंबर है, इसीलिए अपना ये पद त्याग दे नरेंद्र मोदी और जा कर के राष्ट्रपति से हम लोग खुद जो है राष्ट्रपति शासन लगवा देंगे। हमें मोदी की कोई जरूरत नहीं है। यहीं से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और ये यात्रा संपूर्ण विश्व में चलेगी और इस यात्रा का सहयोग संपूर्ण राष्ट्र करे और निःशुल्क चलेगी। जहाँ भी जाएगी यात्रा के सदस्य शांति दूत, वहाँ पर जो है वहाँ के राष्ट्र और नागरिकों की जिम्मेदारी होगी। उनका रख रखाव, उनके संसाधन, वो सब जो है राष्ट्र रखेंगे और संस्थाएं रखेंगी। और इस विश्व अभियान को आगे बढ़ाना है और 200 राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व मुझे इस विश्व सांसद के माध्यम से कराना है। विश्व को एक कानून और एक संविधान के नीचे लाना है, पंचशील के नीचे। देश में हिंसा नहीं, शांति, स्वतंत्रता और न्याय बद्धता का काम किया जाएगा। संपूर्ण भारत में ये भारतीय गणतंत्र संविधान प्रेषित होकर के संपूर्ण विश्व में लागू रहेगा। और मैं चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा इस बात का स्मरण रखे कि ये जो है अपना संविधान के दर्शनों को समझे, मूल कर्तव्यों को समझे और वही विश्व में लागू किए जाएं। और मैं ये शांति प्रस्ताव जो है ये राष्ट्रपति महोदय के जो है प्रेसिडेंट भारत के
हस्ताक्षर हैं, उनकी शील है, ये हम लोग प्रमाणित करा चुके हैं। और संपूर्ण विश्व के राष्ट्र और राष्ट्रपति संघ हमारे साथ है। हमें विश्व में शांति लाना है। हमारा उद्देश्य विश्व को युद्ध मुक्त बनाना। और भारत जैसे विशाल देश में संवैधानिक होद शोषण अन्याय को रोका जाएगा और जनता के मूल न्याय आदर्शों को दिया जाएगा। राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा, तभी देश में शांति आएगी। और पुनः जो है लोकसभा के निर्वाचन हो। ये आपराधिक हिंसा सरकार संविधान नहीं चाहा। ये लोग बैठे हैं, ऐसे जज बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं कि जो है सरकार के अपराध देख रहे हैं, खूब लोग मारे जा रहे हैं आंखों के सामने। फिर भी देश के लोग जो है संस्थाएं और अधिकारी और प्रशासनिक संघ सो रहा है। तो क्या है? और अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि ऐसे लोगों को जो है सबक सिखाने के लिए जो है भारतीय जनता तैयार है। और ज़्यादा दिन ना, 1 माह के अंदर जो है भारत की व्यवस्था को ध्वस्त किया जाएगा और भारत के सांसद को सुव्यवस्थित बनाने का काम विश्व अभियान करेगा। और जो आपराधिक सांसद हैं उनको तत्काल जो हिरासत में लिए जाए न्यायालय के द्वारा। विपक्षियों और सरकार के विरोधियों पर जो है बुलडोजर तमाम कानूनी विधि लागू की जाती है और इनके ऊपर नहीं चालू की जाती। इनके ऊपर कोई कानून नहीं है। क्या जो है मनमादी व्यवस्था लागू हो गई है संवैधानिक व्यवस्था छोड़ के? अगर ऐसा है तो हम संपूर्ण विश्व की जनता जो है हम परख करेंगे। ऐसे लोगों को कुर्सी से हटाया जाएगा, क्योंकि जो जमीन पे बैठता है गिरता नहीं। जैसे मैं बैठा हूँ कुर्सी पर, कोई भी अब शासक नहीं बैठेगा। वो जनता के बीच में घूमेगा फिरेगा और सांसद और बड़े बड़े सार्वजनिक लोगों का भत्ते वेतन भी कम किए जा सकते हैं, क्योंकि वो जनता भूखी है ना। जब तक मेरा देश अच्छा नहीं खाएगा तब तक ये नेता और ये सांसद लोग, राष्ट्रपति लोग अच्छा नहीं खाएंगे। इनका भोजन भी सीमित दिया जाएगा। यही मेरी उद्देश्य और मेरी यात्रा के संदेश है। और गरीब भारत की पीड़ित जनता का मामला रखा जाएगा और इस सरकार के पद कतरे जाएंगे। और हमने कतर भी दिया है। ये विश्व में कभी भी जो है नरेंद्र मोदी जो है अपना राज स्थापित नहीं कर सकता। हम लोग विश्व का युद्ध मिटाएंगे। मोदी की ताकत नहीं है। कितनी बार गए विदेश, मिटाए। जब तक शांति दूत नहीं जाएंगे तब तक युद्ध नहीं मिटेगा, न विश्व में शांति आएगी। इसलिए हम लोगों को अपना जीवन इस विश्व के लिए समर्पित करते हैं। और ये भारत की चीन भूमि से हम संपूर्ण विश्व में शांति का प्रसार करेंगे और विश्व की सांसद बनाएंगे जो लोकतांत्रिक विश्व की जनता से बने हुए कानूनों पर चलेगी। मैं अपने ये मेरा एक कॉन्फिडेंस का शांति संदेश है। और ये संदेश मैं जो है राष्ट्रपति सदस्य को जो है भारत को दूंगा। और मैं शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए अनुमति पत्र और हम लोग लेके रहेंगे। और मैं इस अगुवाई को संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय दलों को, सदस्यों को जो है मनोनीत सदस्य हैं, राष्ट्रपति सदस्य हैं, ये सब हमारे सदस्यगण जो है विश्व में शांति स्थापित करने का काम करेंगे, विश्व को परमाणु मुक्ति बनाने का। अब भारत परमाणु नहीं खरीदेगा। अब भारत जो है कलम बांटेगा और दुनिया को जो है शांति का संदेश देगा। हमें बारूदों से नहीं विश्व को चलाना है तो शांति और न्याय से। ये संदेश मैं संपूर्ण विश्व में प्रेषित करूँगा। और मैं राष्ट्रपति भारत से अपील करता हूँ कि इस मनोनीत पत्र को जो है
तत्काल रूप से लाएं और भारत की जनता का भविष्य उद्गम बनाएं और संविधान के संरक्षण पर रहकर हम लोग जो है भारत की जनता को उद्धार करेंगे। तेरा मंगल मेरा मंगल, विश्व का जन जन सुखी हो, विश्व का दुख मेरा दुख, विश्व का खुश तो हम लोग खुश। नरेंद्र मोदी जैसे शैतानों की मंडली को हटाना है। ये शैतानों की मंडली, इनके अंदर परमेश्वर ने शैतान भर दिया, इसलिए जो है इनके शासन काल में जो है अराजकता, हिंसा, बादल फटना, भूकंप आना तमाम जारी है। और ये हम लोग जो है ये मनुष्य पुत्र खत्म करके रखेंगे। अब हमारा शासन चलेगा, वो शासन जहाँ पर जो है दरवाजे खुले रहेंगे, जो है अपराधी जो है अपराध छोड़ करके जो है मानवता की ओर आएगा और जा करके अपना अंतिम जीवन, अंतिम सांस तक जीने का अवसर पाएगा। विश्व राष्ट्रों को जो है जो कमजोर है, पिछड़े हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे हम लोग। यही मेरी अपील है, सभी राष्ट्र जो है एक साथ आए और शांति दूत और शांति प्रवर्तक बन के विश्व को जो है शांति को ले जाए। मोदी सरकार का तत्काल जो है शपथ पत्र सरकार का राष्ट्रपति के द्वारा सौंपा जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। भारत की जनता की मांग है, नए चुनाव होंगे, स्वच्छ चुनाव होंगे। अब सबसे पहली लड़ाई है भारत की स्वच्छता, स्वच्छ मतदान, स्वच्छ सांसद, फिर जाके कहीं देश के नागरिक स्वच्छ बनेंगे। नरेंद्र मोदी के महंगे कोट और जूते पहनने से जो है देश की रोटी और देश सुधर नहीं जाएगा। पहनना है, जब पूरा देश का गरीब पहन ले इसके बाद पहनना। खाओ, जब देश अच्छा खा ले तब तुम खाना, तभी तो तुम सच्चे महानायक हो। कहा मतलब शैतान हो, और जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ विवाद पैदा करोगे, वहाँ पर जो है व्यवस्था पैदा करोगे। इसलिए तुम जो है व्यवस्थित सरकार नहीं चला सकते। अब संयुक्त राष्ट्र सरकार आएगी, माननीय राहुल गांधी को हम लोग शांति दूत बना करके जो है महासभा में कार्यवाहक के रूप में मनोनीत किए गए हैं। और हमारी 5 महिलाएं सदस्य जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी की माँ और ममता बनर्जी माननीय बहन जी, और भी हमारी भारत की विशिष्ट महिलाएं जो संपूर्ण विश्व के युद्धग्रस्त राष्ट्रों की सेवा करने जाएंगी और उनकी देख रेख करेंगी, तभी सच्चे नेता माने जाएंगे। जितने भी राष्ट्रपति की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो जा करके शांति का प्रचार करें और जाके दीन दुखियों को, पीड़ित लोगों को मदद करें, तभी तुम सच्चे सदस्य हो राष्ट्र के। पहले देश खाए, विश्व की जनता खाए, इसके बाद तुम्हें खाना, तभी जाके कहीं परमेश्वर का राज्य और जा करके जो है परमेश्वर के रहस्य को जो है पूरा किया जा सकता है और विश्व में स्वर्ग लाया जा सकता है। और आएगा, ये स्वर्ग लेके आएंगे, परमेश्वर का रहस्य पूरा होगा। इसलिए शैतान नरेंद्र मोदी के अंदर भेजा गया, वो जाके पूरे विश्व को गुमराह किया। कोई संदेश है शांति हम लोगों ने दिया, हमारा नाम संपूर्ण विश्व जानता है। भले मेरी भोली भाली जनता मुझे न जानती है, न हम लोगों से प्यार करती है, लेकिन संपूर्ण विश्व के जन जन हमें जानता है। इसलिए मैं ये शांति संदेश, ये पत्र विश्व जनहित के नाम से प्रेषित करता हूँ और दिल्ली में राष्ट्रपति के समक्ष जो है मिलने का जो अवसर दिया गया है उसे पूरा किया जाएगा। धन्यवाद।